सो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर्स। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में ऑलरेडी देखा है। स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट अ collection of heterogeneous data element। ठीक है, इन सी शार्प स्ट्रक्चर इज अ वैल्यू टाइप डेटा टाइप होता है। ठीक है, इट हेल्प्स यू टू मेक सिंगल वेरिएबल होल्ड रिलेटेड टू डेटा ऑफ वेरियस डेटा टाइप। जैसे एरे में क्या होता है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन अ सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वहां पे आप एक ही टाइप का डेटा टाइप यूज करके उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो कोई भी डेटा। लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर में आप अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। जैसे मुझे पूरा का पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है तो मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ। उसमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का सैलरी, वो पूरा का पूरा एक साथ रिकॉर्ड एक ही स्ट्रक्चर में मैं स्टोर करती हूँ और इट इज अ वैल्यू टाइप डेटा टाइप। ठीक है, नॉट रेफरेंस टाइप। ठीक है, एंड अगर आपको जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन लाइब्रेरी। आपकी बुक्स की जो आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है उसका पूरा ट्रैक आपको रखना है। तो आप उसके लिए क्या करते हो? एक स्ट्रक्चर बना देते हो। उसमें आप क्या क्या फील्ड्स दोगे? टाइटल, ठीक है, ऑथर, सब्जेक्ट, और टाइटल आपका स्ट्रिंग टाइप का, ऑथर भी स्ट्रिंग टाइप का, सब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का, आईडी इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो अलग अलग वेरिएबल में हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अब डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रक्चर को? ठीक है, तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए देयर इज अ कीवर्ड स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट यूज करते हैं। स्ट्रक्चर का नाम करली ब्रेसेस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। जैसे यहाँ पे देखो, पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों ने वेरिएबल लिया है। देन पब्लिक स्ट्रिंग ऑथर, ऑथर भी स्ट्रिंग टाइप का, सब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का, और इंट हम लोगों ने बुक आईडी क्या है? इंटीजर टाइप के लिए। ठीक है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किए हैं डिफरेंट डेटा टाइप के। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हो। और स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होता है। कोई भी स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं और उसके थ्रू हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, बुक्स नाम से स्ट्रक्चर बनाया है, सेम प्रोग्राम। टाइटल, ऑथर, 4 अलग अलग फील्ड्स है। ठीक है, उसमें उसके बाद मैंने पब्लिक जो मेरी क्लास है, टेस्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद मैंने बुक्स का क्या बनाया है? जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है। बुक 1 और बुक 2 दो वेरिएबल बनाए मैंने, बुक 1 और बुक 2 नाम से। ठीक है, सबसे पहले मैं बुक 1 टाइटल, अब मुझे क्या करनी है? एक एक फील्ड में वैल्यू असाइन करनी है। तो आप किसके थ्रू से, जैसे कोई भी क्लास है तो क्लास इज अ रेफरेंस टाइप, उसको कॉल करने के लिए हमें उसकी ऑब्जेक्ट की नीड लगती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे क्लास का रेफरेंस वेरिएबल दैट इज बुक मैंने यहाँ पे बनाया, बुक 1, बुक 2। अब मुझे एक एक मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं क्लास स्ट्रक्चर के रेफरेंस वेरिएबल जो कि बुक 1 है उससे एक्सेस करूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? बुक 1 टाइटल, उसमें मैंने टाइटल असाइन कर दिया सी प्रोग्राम में। आफ्टर दैट मैंने लिया बुक 1 ऑथर, उसके बाद मैंने ऑथर वहाँ पे दे दिया नुहा अली। ठीक है, नुहा अली नाम से है जिसने सी प्रोग्रामिंग बुक लिखा। देन बुक 1 सब्जेक्ट, वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट असाइन कर दिया एंड आईडी असाइन कर दी। सेम मैंने बुक 2 के लिए लिया। ठीक है, ऐसे आपको जितनी बुक स्टोर करनी है आप उतने आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे आपके स्ट्रक्चर के। मैंने यहाँ पे 2 बनाए क्योंकि मुझे दो बुक स्टोर करनी थी। अब सिंपली मैं क्या कर रही हूँ? प्रिंट करना है। तो स्टोर करने के लिए हमने यूजिंग डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर का रेफरेंस वेरिएबल लिया, यूजिंग डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर की फील्ड ली एक एक करके और उसमें वैल्यूज पुट अप कर दी। अब मुझे प्रिंट करना है तो सेम वे में हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से। एक पहले तो डबल कोटेशन मार्क्स में मुझे जो मैसेज देना है तो मैंने यहाँ पे दिया बुक 1 टाइटल। तो देखो एज इट इज मैसेज बुक 1 टाइटल प्रिंट हो गया। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है? स्ट्रक्चर का बुक 1 टाइटल। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है? बुक 1 वेरिएबल। ठीक है, उसका मैंने बुक 1 डॉट टाइटल यहाँ पे दिया। तो बुक 1 डॉट टाइटल हमने क्या दिया था? यहाँ पे असाइन क्या किया था? सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो चुका है, ये सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हो चुका है। देन बुक 1 डॉट आथर हमने नुहा अली लिया था, नुहा अली प्रिंट हो गया। देन बुक 1 डॉट सब्जेक्ट मैंने लिया था सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल एंड देन आईडी मैंने यहाँ पे लिया था 6495407। सेम मैं क्या कर रही हूँ? बुक 2 के इनको कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड से प्रिंट करा रही हूँ। बुक 2 टाइटल हमने लिया था टेलीकॉम बिलिंग, देन उसका ऑथर था ज़ारा अली, देन उसके बाद आपका
टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल और उसका आईडी, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो है उसकी मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करके प्रिंट करा सकते हो, डिपेंडिंग आपने कितने उसके वेरिएबल बनाए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर वेरिएबल। अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल स्ट्रक्चर अभी देखा बुक नाम से, ठीक है। अब सी शार्प के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कंपेरेटिव टू सी एंड सी प्लस प्लस। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप स्ट्रक्चर के अंदर, हम लोग ने सी सी प्लस प्लस की जो स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते थे, फील्ड्स डिक्लेयर करते थे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की। इंट आईडी लिया, फ्लोट सैलरी लिया, कैर नेम लिया, तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ वहां पे फील्ड्स देते थे। यहाँ पे हम मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं इनसाइड स्ट्रक्चर। मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडेक्सर मतलब मुझे कुछ इंडेक्सेस बनाना है, इंडेक्स वाइज बनाना है वो प्रॉपर्टीज, जैसे मुझे गेट सेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है तो यहाँ पे गेट सेट प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर मेथड्स और इवेंट्स, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में कर सकते हो। सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर फील्ड्स डिक्लेयर करते थे, बट यहाँ पे मैं मेथड्स डिक्लेयर कर सकती हूँ, इंडेक्सर डिक्लेयर कर सकती हूँ, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकती हूँ, ऑपरेटर मेथड डिक्लेयर कर सकती हूँ, इवेंट्स में डिक्लेयर कर सकती हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट है, ठीक है, फीचर है। देन सेकेंड, स्ट्रक्चर कैन हैव डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। स्ट्रक्चर का भी एक डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हो सकता है बट डिस्ट्रक्टर नहीं। मतलब स्ट्रक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करके, डिफाइन करके हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू, लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं, ठीक है। एंड हाउएवर यू कैन नॉट डिफाइन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं कर सकते, बट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो भी डिफाइन हुआ है उसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन अनलाइक क्लासेस, स्ट्रक्चर कैन नॉट इनहेरिट अदर स्ट्रक्चर और क्लासेस। जैसे क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस यूज करके अदर स्ट्रक्चर की क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज एज अ बेस फॉर अदर स्ट्रक्चर और क्लासेस। जैसे क्लासेस में हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर क्लास इनहेरिट किया तो बेस क्लास जो रहता है उसको एज अ प्रीवियस क्लास को एज अ बेस क्लास हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं होता है। स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल या प्रोटेक्टेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड कब डिक्लेयर करते हैं, जब जिस क्लास में वो डिक्लेयर हुआ वहां पे और उससे इनहेरिटेड क्लास में हम उसको यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर कुछ भी इनहेरिट नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं डिक्लेयर कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ब्लैंक क्लास भी हम लोग ब्लैंक स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, और रन टाइम वाला भी हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं कर सकते यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। देन when you create a struct object using new operator, it gets created and and the appropriate constructor is called। अभी देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर एक डिक्लेयर किया था, और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद मैंने सिंपली स्ट्रक्चर के नेम से एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो उस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट से आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। Unlike classes, structs can be instantiated without using the new operator। और क्लासेस में हम लोग को इंस्टेंशिएट करना है तो हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम लोग विदाउट न्यू ऑपरेटर भी उसके ऑब्जेक्ट्स या उसके रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। If new operator is not used, the fields remain unsigned and the object cannot be used until all the fields are initialized। अगर मैंने न्यू ऑपरेटर नहीं यूज किया तो सारी फील्ड्स अनसाइंड रहेगी। दैट मीन्स हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते जब तक हम लोग उस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये दीज आर द सम फीचर्स। एंड ये आपको इससे ये भी एक्सप्लेन होता है कि कैसे सी सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर से सी शार्प के स्ट्रक्चर थोड़े से डिफरेंट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें एडअप हो गए हैं। लाइक हम लोग सी सी प्लस प्लस में एक सिंपल फील्ड्स डिक्लेयर करते थे, बट यहाँ पे हम लोग मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, देन ऑपरेटर मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, गेट सेट प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है इंडेक्सेस डिक्लेयर कर सकते हैं, देन कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं इसके इनसाइड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। क्लास जो होती है हमारी रेफरेंस टाइप्स होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसको यूज करने के लिए मुझे उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर के लिए हमें सिर्फ स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन स्ट्रक्चर डू नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। लाइक क्लास को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, मतलब क्लास में कैसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो, में नहीं होता है ऐसा।
ठीक है, स्ट्रक्चर में आप अलग से कंस्ट्रक्टर बना के उसको कॉल कर सकते हो, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, देन जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिए, ठीक है, एक उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में फील्ड्स एज वेल एज मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्ट्स नाम से स्ट्रक्चर बनाए, बुक्स नाम से स्ट्रक्चर बनाए यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ फील्ड्स डिक्लेयर की है। देयर आर फील्ड्स टाइटल, देन ऑथर, देन सब्जेक्ट, देन बुक आईडी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे गेट वैल्यूज नाम से एक मेथड भी लिया है। ठीक है, गेट वैल्यू नाम से एक मेथड लिया है जिसमें 4 आर्ग्यूमेंट पास हो रही है, और ये आर्ग्यूमेंट जब ये मेथड कॉल होगा स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो टी की वैल्यू आएगी, टाइटल जो भी आएगा, सपोज सी प्रोग्रामिंग, तो वो यहाँ पे टी से टाइटल में असाइन होगा। ठीक है, देन उसके बाद ऑथर सपोज जो भी है आपका, वो ऑथर यहाँ पे असाइन होगा, देन स्ट्रिंग, देन आईडी। ठीक है, तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर में सिर्फ फील्ड्स ही नहीं, मेथड भी डिक्लेयर किया। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉर्मल सी सी प्लस प्लस वाले कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेथड, इंडेक्सर, सारी प्रॉपर्टीज वो सब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर के इनसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने एक और मेथड बनाया, 2 मेथड बनाए, एक बनाया है गेट वैल्यूज नाम से, एक डिस्प्ले। जो ये जो वैल्यूज आएगी जब ये मेथड कॉल होंगे, और कॉल कैसे होंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू, जब ये मेथड कॉल होंगे तो ये वैल्यूज पास होगी, वैल्यूज पास होने के बाद टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी में पुट होगी, और पुट होने के बाद सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन से हम वो सारी वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मेन में किया मैंने बुक वन नाम से, अब मुझे यहाँ पे कॉल करना है मेथड्स को, तो मैंने यूजिंग न्यू कीवर्ड यहाँ पे बुक वन और बुक टू 2 क्लास के रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, अब बुक वन से मैं गेट वैल्यूज को कॉल करूँ, उसमें 4 वैल्यू पास करूँ, सी प्रोग्रामिंग, नुहाली, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, और ये तो ये चारों वैल्यूज कहाँ से असाइन होगी, टी में जाएगा सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे नुहाली जाएगा, यहाँ पे ट्यूटोरियल जाएगा, और यहाँ पे आईडी यहाँ से टाइटल में असाइन होगी, और सिंपली जब मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगी तो वो वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो आप देखो नीचे 2 मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं न्यू कीवर्ड के साथ। किसके ऑब्जेक्ट बनाए हैं, आपके स्ट्रक्चर के, और उसके थ्रू मैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कॉल कर रही हूँ। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर सी शार्प स्ट्रक्चर। होप आपको समझ में आया है ये स्ट्रक्चर टॉपिक। देन नेक्स्ट होता है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन हमने सी सी प्लस प्लस सब में पढ़ा है। एन्यूमरेशन डिक्लेयर करते हैं हम लोग एनम कीवर्ड के साथ, और इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। मतलब मुझे कोई एक इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू फिक्स करनी है, सेट वैल्यू सेट करनी है। जैसे यहाँ पे देखो एनम डेज का एग्जांपल है, संडे मंडे से वीकडे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर कर दो, संडे के लिए ऑब्वियसली 0 रहेगा, 1 रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट वीकडे वेडनेसडे से स्टार्ट हो, तो मैंने वेडनेसडे की वैल्यू 0 कर दी, यहाँ पे 1 कर दी, यहाँ पे 2 कर दी। तो आप वहाँ से कांस्टेंट वैल्यू को, मतलब डायरेक्टली अगर मैं 0 वैल्यू कॉल करूंगी तो क्या कॉल होगा, वेडनेसडे। 1 वैल्यू कॉल करूंगी तो क्या कॉल होगा, थर्सडे। तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर कर देते हो एन्यूमरेशन के अंदर। ठीक है, और जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो एन्यूमरेशन इज अ सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। अब जब हम लोग इन वैल्यूज को कॉल करते हैं, तो आप जैसे 0 को कॉल किया तो वेडनेसडे कॉल होगा, क्योंकि इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, एन एन्यूमरेटेड टाइप इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एनएम कीवर्ड। C sharp enumerations are value type, ये भी value type होते हैं। In other words, enumeration contains its own and cannot inherit or cannot pass inheritance. उसमें उसका खुद का डेटा होता है, it cannot be inherit with other class और अदर आपके जो भी मेथड्स रहेंगे। ठीक है, और ये डिक्लेयर कैसे होता है, एनम कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे देखो एनम कीवर्ड के साथ स्ट्रक्चर नेम और इनसाइड एन्यूमरेशन नेम, और इनसाइड एन्यूमरेशन देयर आर एन्यूमरेशन लिस्ट, मतलब सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज की लिस्ट होगी। नीचे एक एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द सिंबल इन एन्यूमरेशन लिस्ट स्टैंड्स फॉर एन इंटीजर वैल्यू। मतलब हर एक का इंटीजर वैल्यू होगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू संडे, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है, संडे, तो संडे का यहाँ पे रहेगा 1 0, मंडे का रहेगा 1, ट्यूसडे रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, और ये रहेगा 5, सॉरी ये रहेगा 5, और सैटरडे रहेगा 6। तो अगर मैं 6 को कॉल करूंगी तो क्या प्रिंट होगा, सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं।
एनएम एप्लीकेशन डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे एनएम प्रोग्राम नाम से। अब यहाँ पे एनिमरेशन दे दिया डेज नाम से, ठीक है। उसमें वैल्यूज दे दी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। अब जब मैं क्या करूंगी, वीकडे स्टार्ट, इंट वीकडे स्टार्ट नाम से वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, और इंट डेज डॉट मन। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर कन्वर्जन, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एनिमरेशन। तो डेज डॉट मंडे का जो भी डे रहेगा, ठीक है, मंडे का क्या है 1, तो इंटीजर टाइप में ये मुझे क्या देगा? आउटपुट 1, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला वीक एंड, ठीक है, इंट डेज फ्राइडे, तो फ्राइडे का क्या है 5, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 5। तो जब मैं वीकडे स्टार्ट प्रिंट करा रही हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे देखो मंडे 1, और जब मैं वीक एंड प्रिंट करा रही हूँ तो फिर क्या प्रिंट हो रहा है? 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पे एन्यूमरेशन में फर्स्ट वैल्यू लिखती हूँ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर मैंने यहाँ पे दिया वेडनेसडे, ठीक है, फिर दिया मैंने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ये ट्यूसडे, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपने यहाँ पे क्या किया? सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर की और वेडनेसडे से आपका फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब मैं 0 को कॉल करूंगी, हम यहाँ पे इंट यूज करके डेज डॉट मंडे कॉल करूंगी, ठीक है। तो मंडे का कौन सा डे है? यहाँ पे 5, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? 5। अगर मैं फ्राइडे कॉल करूंगी तो यहाँ पे फ्राइडे का कौन सा डे है? 2, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? 2। तो आप क्या करते हो? सेट ऑफ इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू दे देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट प्रिंट होता है। नाउ एन्यूमरेटर टाइप कन्वर्जन क्या होता है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम एन एनएम टाइप टू इट्स अंडरलाइंग इंटीग्रल टाइप। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने वीकडेज नाम का एनिमरेशन बनाया है और जिसमें वैल्यूज कौन से टाइप की है? इंटीजर टाइप की, सॉरी स्ट्रिंग टाइप की है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मुझे क्या करना है? उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करके इंटीजर में वैल्यू प्रिंट करानी है। तो एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग? किसमें कराना है? वो वेरिएबल, सॉरी, वो डेटा टाइप हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड देन वीकडेज मेरा एनिमरेशन का नाम है, और उसके अंदर किसका? फ्राइडे का वैल्यू। तो फ्राइडे का इंटीजर वैल्यू कौन सा रहेगा? यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट वाला 0 रहेगा। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्राइडे का वैल्यू क्या है? 4, तो आउटपुट में क्या आएगा? यहाँ पे 4, ठीक है। उसके बाद वीकडेज 5, अगर मैंने वीकडेज 5 बोला है तो एनएम कन्वर्जन फिफ्थ वाला कौन सा है? फिफ्थ वाला यहाँ पे कौन सा है? सैटरडे, तो यहाँ पे सैटरडे प्रिंट होगा, ठीक है। आउटपुट में देखो डब्ल्यू डी में, और वो वीकडेज 5 मैंने किस में असाइन किया? डब्ल्यू डी वेरिएबल में, और जब मैं डब्ल्यू डी वेरिएबल प्रिंट कर रही हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है? सैटरडे, क्योंकि 5 वैल्यू किसकी है? सैटरडे की। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास, what is enumeration and what is enumeration type conversion. Structure क्या होता है? It is a collection of heterogeneous data elements stored in a successive memory location. Inside structure you can declare multiple data type variables, and here in C sharp structure you can declare methods also inside structure, then properties also, indexer also, ये सब आप inside structure declare कर सकते हो। उसके बाद आपको एन्यूमरेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू आप एक एन्यूमरेशन में देते हो, और एन्यूमरेशन डिक्लेयर्ड विद एनएम कीवर्ड, स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड विद स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? क्लास क्या है? रेफरेंस टाइप है, स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप है। क्लास इनहेरिट होती है, स्ट्रक्चर इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंस। तो होप आपको ये समझ में। अब हम लोग ये वाले एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखते हैं। दोनों स्ट्रक्चर और एनिमरेशन दोनों एग्जाम्पल हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड देन विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करेंगे।
It will take some time. Here you have to select new project and then Visual C Sharp console application. ठीक है, ओके किया. Here now you have to do the codings. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की कोडिंग करते हैं. एक स्ट्रक्चर बनाया हमने. और स्ट्रक्चर हमेशा नेम स्पेस के नीचे रहेगा. एंड देन इन मेन हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है. सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है. एंड देन ये हमारा कोड पूरा कॉपी हो चुका है. सिंपली हम इसको भी क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे. बिल्ड सक्सीडेड आया, दैट मीन्स देयर इज नो एरर. और जब मैं इसको रन करती हूँ तो यू कैन सी बुक वन टाइटल सी प्रोग्रामिंग, बुक वन ऑथर, बुक वन सब्जेक्ट, बुक वन आईडी प्रिंट हो गया. देन बुक टू टाइटल, बुक टू ऑथर, बुक टू सब्जेक्ट एंड बुक टू आईडी आईडी आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया. ठीक है, क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया सिंपली और स्ट्रक्चर में वेरिएबल बनाए दो और उनके थ्रू हमने उसके मेंबर्स को एक्सेस किया है. नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, उसी स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, मेथड्स भी बना रहे हैं. ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, कॉपी किया, और सेम स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपली प्रिंट कराएंगे. कॉपी दिया एंड मेन में हम उसको सिंपली प्रिंट कराएंगे. ठीक है, अब इसको बिल्ड करेंगे. बिल्ड सक्सीडेड आया और जब मैं इसको रन करती हूँ तो यू कैन सी सेम आउटपुट इज देयर, बट हमने डिफरेंट वे से लिखा. इसके पहले हमने सिंपली स्ट्रक्चर बनाया था और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने उसमें क्या किया, आफ्टर मेकिंग एन स्ट्रक्चर व्हाट वी डिड, हमने उसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया एंड उसमें कुछ वैल्यूज को पुट कर दी. बट हियर इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया और इनसाइड स्ट्रक्चर देयर आर सम मेथड व्हिच वी हैव डिक्लेयर्ड. वन सेकेंड, सेम एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. ये हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट बुक नेम से और उसमें कुछ मेथड भी बनाया है. तो सेम हम लोग एग्जांपल लेते हैं. वो एक्चुअली रनिंग मोड में था तो वो हुआ नहीं है प्रॉपर. हम लोग वापस उसको करते हैं. ठीक है,
After that, paste. ठीक है. Now, and one more. ओके. पब्लिक क्लास मेन में स्टार्ट हुआ, देन पब्लिक क्लास. ओके ओके ओके, गॉट इट. मेन में पब्लिक क्लास सिंपली डिलीट किया. नाउ इसको बिल्ड करोगे. बिल्ड सक्सीडेड आया. जब इसको रन करोगे तो यू विल गेट एन आउटपुट. हम लोगों ने सेम प्रोग्राम रन किया, लेकिन फर्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया एंड उसके मेंबर्स को कॉल करके उसके मेंबर्स में वैल्यूज एक्सेस की, सॉरी वैल्यू असाइन की एंड सिंपली वो वैल्यूज को प्रिंट कराया. यहाँ पे हम लोगों ने मेथड्स बनाए हैं एंड देन मेन में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाए बुक वन बुक टू नाम से एंड उन ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट वैल्यूज और जो डिस्प्ले मेथड है उनको कॉल किया. तो इन सी शार्प यू कैन डिक्लेयर मेथड्स आल्सो इनसाइड द स्ट्रक्चर. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सी सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर. होप आपको ये समझ में आया है.